याद होंगे, बीते दिनों सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले आरोपियों का नाम है। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर सचिन और शुभम ने हमला किया, उसके बाद एक सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या इस देश में जब सांसद ही सेफ नहीं है तो आम जनता क्या होगी। लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तारी हो गई। भारतीय जनता पार्टी के योगी मंत्री अब जाकर परिवार से मिलकर आए हैं और कह रहे हैं कि वो उन्हें जो मदद बन पड़ेगी वो दे दी जाएगी। इस सत्ता की खासियत यह है कि हर बार मुसलमानों पर हमला करो और आकर भारतीय जनता पार्टी का प्रसाद पालो और उस प्रसाद में फिर वो सत्ता की रोटी के सारे सुख देते हैं, क्योंकि तुमने जो किया है वो तुम्हारी उपलब्धि ये है कि तुमने मुसलमानों को हानि पहुंचाने की कोशिश की है। जी हाँ, सचिन शुभम के साथ मिलकर आए योगी के मंत्री क्या कह रहे हैं, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। ये दुरई गांव में अपने सचिन शर्मा और दूसरे एक शुभम, दो अपने लोगों को अभी जो विगत दिनों में एक हमला समाचार पत्रों में और टेलीविजन के माध्यम से जानकारी मिली थी कि हमले में उन दोनों को नाम दर्ज करके जेल भेजा गया है। उसको लेकर के राष्ट्रीय परशुराम परिषद के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष परशुराम स्वाभिमान सेना के सभी संगठनों के उनका एक अनुरोध था कि आप उस परिवार में आकर के उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निर्दोषों को इनको जांच करा करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसको लेकर के हम यहाँ आज उस परिवार में उनके माता पिता और उनके भाई से मिले थे आकर के, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अभी संदिग्ध है कि वो घटना में थे नहीं थे। उसको पुलिस ने उठाया तो उस सारी बात को लेकर के जो AII के जो अध्यक्ष है और सांसद है उस पर जो हमला है, तो वो लगातार जो एक बहुत कटुर भाषा और जो आक्रामक और सबको गाली देने का काम कर रहा था, तो उस पर क्या ये आवश्यक नहीं है कि इनको वो बच्चे थे नहीं थे, तो जांच करने पर पता लगेगा। हमने परिवार से स्पष्ट रूप से कहा, राष्ट्रीय परशुराम परिषद उनकी जो है और परशुराम स्वाभिमान सेना उनकी पूरी तरीके से पैरवी करेगी और उनकी जांच कराई जाएगी और उस पर हम उनको सहयोग करेंगे, और ये जो है निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हाँ, तो वो सब निष्पक्ष जांच का प्रकरण है। उसके कहने से कौन है क्या है वो सारा जांच होनी चाहिए। हम भी उस बात को कह रहे हैं कि वो निर्दोषों को। योगी के मंत्री साफ कह रहे हैं कि उन्होंने परिवार की बात सुन ली है और वो उनकी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि उनका पूरा संगठन परिवार से मिलके आया और उन्हें लगता है कि उनके बच्चे बेकसूर हैं और उन्हें लगता है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही उठता है कि निष्पक्ष जांच किस मामले में होगी। सोचने वाली बात यही है कि सत्ता चाहती क्या है ये साफ है, लेकिन किस कीमत पर वो भी आपके सामने है। क्या है पूरा मामला, एक बार जल्दी से आपको बताए चलते हैं। सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार सचिन शर्मा और शुभम के परिवारों से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री सुनील बराला ने मंगलवार को मुलाकात की। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। मंत्री बराला ने कहा कि कई लोगों ने उनसे कहा कि वो निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। दोनों आरोपियों से मिलने के बाद मंत्री ने मीडिया को कहा कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद के हमारे प्रमुख पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष सेना के सभी सदस्यों का हमसे अनुरोध था कि हम परिवार से जाकर मिले, और जब हम उनके माता पिता और भाई से मिले तो उन्होंने बताया कि परिवार का साफ कहना है कि मामला संदिग्ध है और जांच होनी चाहिए, क्यों और दोनों आरोपी इसमें शामिल भी हैं या नहीं है ये सोचने की बात है। परिवार वालों ने कहा है कि हम निर्दोष हैं और हमने परिवार से कहा है कि हम उनके साथ खड़े हैं और जांच में पूरा साथ देंगे, और जब तक दूध का दूध पानी नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ बने हुए हैं।
ओवैसी पर हमला करने वाले सचिन नोएडा के बादलपुर का रहने वाला है और सचिन का कहना है कि LLM किया हुआ है, उसके बाद उसमें 107 का मामला दर्ज हुआ है। दूसरा आरोपी शुभम सहारनपुर का रहने वाला है, वो 10वीं पास है और खेती करता है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। AMIM के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हापुड़ जिले में छजरसी टोल पर गोली चलाई गई थी और यह यूपी चुनाव 2020 के प्रचार से वापस लौट रहे थे उस दौरान की ये घटना हुई। अगर एक रिपोर्ट की बात माने तो हैदराबाद में लोकसभा MP जिस दिन उनके साथ हमला हुआ उस दिन उन्होंने अपनी पत्नी को डिनर पे ले जाने का वादा किया था। उन्होंने ये बताया कि हालांकि पुलिस की उच्च अधिकारियों ने उनको बताया कि ओवैसी पर हमला करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और उनका साफ कहना था कि वो राम मंदिर पर दिए गए ओवैसी के बयान से नाराज थे। तो सवाल ये खड़ा होता है कि ओवैसी ने राम मंदिर पर जो बयान दिया उससे ये लोग खफा थे, इसलिए गोली चलाने चले आए। नफरत का बाजार देखिए। लेकिन उसके बावजूद योगी के मंत्री जब परिवार के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं तो ये साफ हो जाता है कि सत्ता किसके साथ खड़ी है, ये भी साफ हो जाता है। अमित शाह जब सदन में खड़े होकर कहते हैं कि मैं ओवैसी जी से अनुरोध करता हूं कि वो जेट सिक्योरिटी ले लें, तो फिर योगी का मंत्री वहां क्या कर रहा है, ये भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन इसके बावजूद सत्ता अपने तमाम हथकंडों में लगी है और हर किसी को इनाम बांटने में लगी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सत्ता में वापसी इसी तरह हो सकती है। दुरई गांव में अपने सचिन शर्मा और दूसरे एक शुभम, दो अपने लोगों को अभी जो विगत दिनों में एक हमला समाचार पत्रों में और टेलीविजन के माध्यम से जानकारी मिली थी कि हमले में उन दोनों को नाम दर्ज करके जेल भेजा गया है। उसको लेकर के राष्ट्रीय परशुराम परिषद के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष परशुराम स्वाभिमान सेना के सभी संगठनों के उनका एक अनुरोध था कि आप उस परिवार में आकर के उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निर्दोषों को इनको जांच करा करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसको लेकर के हम यहाँ आज उस परिवार में उनके माता पिता और उनके भाई से मिले थे आकर के, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अभी संदिग्ध है कि वो घटना में थे नहीं थे। उसको पुलिस ने उठाया तो उस सारी बात को लेकर के जो AII के जो अध्यक्ष है और सांसद है उस पर जो हमला है, तो वो लगातार जो एक बहुत कटुर भाषा और जो आक्रामक और सबको गाली देने का काम कर रहा था, तो उस पर क्या ये आवश्यक नहीं है कि इनको वो बच्चे थे नहीं थे, तो जांच करने पर पता लगेगा। हमने परिवार से स्पष्ट रूप से कहा, राष्ट्रीय परशुराम परिषद उनकी जो है और परशुराम स्वाभिमान सेना उनकी पूरी तरीके से पैरवी करेगी और उनकी जांच कराई जाएगी और उस पर हम उनको सहयोग करेंगे और ये जो है निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हाँ, तो वो सब निष्पक्ष जांच का प्रकरण है। उसके कहने से कौन है क्या है वो सारा जांच होनी चाहिए। हम भी उस बात को कह रहे हैं कि वो निर्दोषों को